हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अपने सिलेंडर कोन एंड स्फीयर लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो को अपलोड किया है, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख लीजिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज का वीडियो हमारा एक्सरसाइज 20B से रिलेटेड है। इसका भी मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या था और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन को समझ के उसके बाद सॉल्व करें ताकि हमको ईजी बने। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन अ रेशियो 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली जो जो हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है। ओके, वी हैव वॉल्यूम दैट इज 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर क्यूब दोनों ही यूनिट्स हम लिखते हैं। अब उसके बाद आपको सबसे पहले ना क्या करना है बच्चा, क्वेश्चन को समझना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोन है, इस कोन का हमको क्या दिया हुआ है, इन दोनों का मतलब हमारा जो रेडियस है और हमारा जो हाइट है, इसका हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है। हमको प्रॉपरली हाइट नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया है, इन दोनों का रेशियो दिया है। एंड हमको बोल क्या रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस। हमको स्लांट हाइट निकालने को बोल रहा है, हमको ये नहीं बोल रहा है कि हमको ये निकालना है। तो इसमें हमको कई सारे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, हमको पाइथागोरस भी यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको ये दोनों चीज़ें, ये दोनों साइड्स प्रॉपरली पता होनी चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले आप इस तरीके से छोटा सा एक रफ में कोन जरूर ड्रॉ करिए। ये मेरा आप लोग को सजेशन होगा। कोन ड्रॉ करने से ना आपको समझ में आ जाता है किस तरीके से करना है। अब हम ऐसे सपोज कर लेते हैं ना, लेट रेडियस इज इक्वल टू 12x एंड हाइट इज इक्वल टू 5x। ओके, तो ये दोनों हमने क्या किया, ये दोनों हमने लेट किया। हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम वी हैव तो 2512 इज इक्वल टू 1/3 पाई के लिए हम 3.14 यहाँ पे ले रहे हैं। आप चाहें तो 22/7 भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। ओके, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए हमारा ये क्या आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3.14 इंटू 48 स्क्वायर इंटू 5x। नाउ 3.14 इंटू 240x क्यूब, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपस में ये एक्स क्यूब हो जाएंगे। ओके, अब हम एक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा 2512 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 240 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3.33 समथिंग ऐसा आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमको 3.33 का क्या निकालना होगा, क्यूब रूट। इट्स विल बी अराउंड, यू कैन नॉट से कि ये एक्चुअल में आएगा, ये अराउंड 1.5 आ जाएगा। सो x हमने सपोज किया था, तो इसके थ्रू हम इजीली रेडियस और हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.5 और हमारा हाइट कितना होगा, 5 इंटू 1.5। सो आवर रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए अब हमको क्या करना है, हमारा r निकल गया। अब हम h फाइंड आउट करते हैं। h हमारा क्या होगा, 1.5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो इट विल बी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को। अब देखिए अब इसमें हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक तो हमको हाइट और रेडियस निकालना था, दूसरा हमें क्या निकालना था, सेकंड चीज वी हैव टू फाइंड आउट इज स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्लांट हाइट के लिए हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है
एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हमारा कितना कितना है, पहले हमारे पास जो था उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं, तो इट बिकम ईजी। हमारे पास जो स्टार्टिंग में आर था दैट इज़ 12, तो हम लोग इसी को ले लेते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, सो इट विल बी 144x square plus 25x square, so it is 169x square। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो क्या होगा ये हमारे पास 169x। अभी x का वैल्यू वी हैव, तो x का वैल्यू से हम 169 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू को करते हैं। नाउ वी हैव स्लांट हाइट is equal to 19.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है बच्चों। देखिए हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि हमने आर और एच निकाला, तो हम आर और एच जो निकाले उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक हमारा वो भी तरीका है और एक हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हैं। मुझे ईजी ये लगा इसलिए मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Next question is question number 6. The diameter of two cones are equal if their slant height are in ratio 5:4। अभी देखिए आपको क्या बोल रहा है कि कोन का डायमीटर जो है वो इक्वल है और स्लांट हाइट कितनी है। If their slant height are in ratio 5:4, find the ratio of their curved surface area। मतलब आप बच्चा क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, आपको दो कोन ऐसा दिया हुआ है। ओके, इस तरीके से दो कोन है हमारे पास, दोनों कोन का डायमीटर क्या है, आपस में इक्वल है, और स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट हमको दी हुई है 5:4 की, तो मतलब एक की 5x होगी और एक की 4x होगी। हमको हाइट किसी की भी नहीं दी हुई है। ओके, अब हमको इस क्वेश्चन को क्या फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए सीधी सी बात है कि जिस चीज़ को निकालने को दिया ना अपने को उसी का फॉर्मूला लेना है। ठीक, तो अब इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। लेट डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियस, ये आपको क्लियर है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो दोनों का डायमीटर इक्वल है, तो रेडियस R1 एंड R2 होगा फॉर बोथ द कोन, और हम R भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। जब डायमीटर इक्वल है तो ऑब्वियसली उनका रेडियस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट स्लांट हाइट की बात हो रही है यहाँ। लेट द स्लांट हाइट बी L1 एंड L2। ओके, ये हमने कर लिया। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, L1 इज टू L2 इज इक्वल टू 5:4। अब हम कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। हमको क्या करना है, दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1/CSA ऑफ 2 ऐसा ही होगा। अब हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2। इसमें क्या आ रहा है, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया इधर, L1/L2। L1/L2 तो हमको पता है ना 5:4, तो इनका रेशियो कितना होगा, CS से रेशियो ऑफ बोथ द कोन बी 5:4। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, देयर आर टू कोन्स, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर। ठीक है, ऐसा ही सेम पहले हमने क्वेश्चन किया। हमारे पास दो कोन है, एक का कर्व सरफेस एरिया दूसरे का ट्वाइस है। द स्लांट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमको उनके रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया होता है क्वेश्चन को, ताकि आप उसको समझ के उसको आइडेंटिफाई करके चीज़ों को फिट करें। लेट रेडियाई ऑफ टू कोन बी R1 एंड R2। ठीक है, हमने दोनों का रेडियाई ले लिया। एंड स्लांट हाइट, लेट स्लांट हाइट बी L1 एंड L2।
ओके। अब स्लांट हाइट हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन इज इतना एंड द स्लांट हाइट ऑफ लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर। तो स्लांट हाइट ऑफ लेटर, लेटर मतलब क्या बोल रहा है, पहले वाला। तो सेकंड का जो स्लांट हाइट है वो कितना है, इस तरीके से दिया हुआ, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर कोन, मतलब CSA ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर कोन, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब दीज टू थिंग्स वर गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर है, ये दोनों चीज़ें हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब जब ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है तो देखिए हम इसी के फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, मतलब पाई R1 L1 इज इक्वल टू 2 पाई R2 L2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसमें अब देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ पे L2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2L1 लिख सकते हैं, तो हम वही चीज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे सर। ओके, L2 की जगह पे जहाँ जहाँ पे भी हमको L2 दिया है वी जस्ट सब्सटीट्यूट 2L1 पाई R1 L1 इज इक्वल टू 2 पाई R2 2L2। क्लियर है, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया सर। नाउ व्हाट वी हैव, पाई R1 L1 इज इक्वल टू 4 पाई R2 L1। ओके, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई RL, अब दोनों साइड में हम क्या करते हैं, पाई RL से डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई RL, दोनों साइड में हम पाई RL से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी हैव, R1 इज इक्वल टू R1 is equal to 4R2 therefore R1 is 2 R2 is equal to 4 is to 1। क्लियर है, समझ आ रही बच्चा आपको किस तरह से किया मैंने इसको, मतलब हमने कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की, जस्ट हमने इसको सब्सटीट्यूट किया अपने फॉर्मूले में और हमारा प्रॉपरली ये निकल कर आ गया। 1 ये कहाँ से आया, बच्चों का क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे बेटा 1 था ना, तो इसलिए हमारा 1 आया इधर। क्लियर है, चलिए हमारा रेशियो जो निकल के आया रेडियाई का वो है 4:1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द हीप ऑफ व्हीट is in a form of cone of diameter 16.8 meter and height 3.5 meter. Okay, find its volume, how much cloth is required just to cover the heap, कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है हमको ये भी फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले हीप ऑफ व्हीट इज फॉर्म ऑफ अ कोन, अब हमको डायमीटर कितना दिया हुआ है, वी हैव डायमीटर 16.8 मीटर, तो हमारा ऑब्वियसली रेडियस कितना आ जाएगा 8.4 मीटर। मैंने जस्ट इसका हाफ करके रेडियस फाइंड आउट कर लिया। एच हमारा कितना है 3.5, इट इज़ ऑल्सो गिवन। देन हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इज 1/3 पाई R² H, सो 1/3 22/7 इंटू हमारा रेडियस है 8.4 स्क्वायर इंटू 3.5। Therefore, volume is 1/3 into 22 into 10.08 into 3.5. It will be 258.72 meter cube. Okay, this is our volume. अब हमको क्या करना है, कितना क्लोथ चाहिए है। अब क्लोथ निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, हमको उसकी स्लांट हाइट सारी चीज़ें निकाल के हमको बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया उसका निकालना होगा। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, जैसे ये हमारा कोन है ना, तो इस कोन को अगर हमको पूरा कवर करना है तो कवर करने के लिए ऑब्वियसली हमको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा ना, कितना एरिया चाहिए, कितना कवर्ड एरिया है, किस चीज़ से हम पूरे इसको कवर कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए नीचे कवर नहीं ऊपर से कवर करने को बोल रहा है, इसलिए हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्लांट हाइट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। L² इज इक्वल टू R² प्लस H², L इज इक्वल टू, सो अंडर रूट 8.4 स्क्वायर प्लस
3.5 स्क्वायर। नाउ अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 70.56 प्लस 12.25, इट इज़ अंडर रूट 82.81, सो इट इज़ अराउंड 9.1 मीटर। ओके, अभी हमको स्लांट हाइट मिल गई। अब हम इसके थ्रू इजीली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा CSA कितना होगा? CSA होता है हमारा पाई RL। Here pi is 22/7, R is 8.2 and L is 9.1. So we have 22 into 1.2 into 9.1. Sorry, 9.1. So 240.24 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर CSA, मतलब इतना क्लोथ हमको चाहिए। तो अभी क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम हमारा ये फाइंड आउट हुआ 258.72 और कितना क्लोथ चाहिए तो 240.24 मीटर स्क्वायर अराउंड क्लोथ्स चाहिए टू कवर द हीप। क्लियर है बच्चों आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लग रहा है ना, तो हम लोग को बहुत टेंशन हो जाती है, हो क्वेश्चन इतना बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। थोड़ा बड़ा होगा बट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ यू आर गिवन अ रेक्टेंगुलर कैनवस ऑफ 1.5 मीटर इन विड्थ, ओके, व्हाट लेंथ ऑफ दिस कैनवस वुड यू रिक्वायर टू मेक अ कॉनिकल टेंट that is 48 मीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन हाइट। नोट दैट 10% कैनवास का जो है वो, अब ये आपको याद होगा कि हमने पीछे भी किया था, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछता है और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो बच्चा देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए भी ना हमको जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम क्लियर है। एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, उसके थ्रू आपको इजीली फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम उसको टेंट बना सकते हैं, और टेंट बनाने के बाद जो वेस्टेज वगैरह निकलेगा उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ये आपको रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को आप ऑटोमेटिकली फोल्ड करेंगे तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट निकलता है ना, ये कॉर्नर का हमारा निकल जाता है, तो ये जो वेस्ट निकलेगा वो वेस्ट भी आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैनवास का विड्थ दिया हुआ है, ओके, तो विड्थ मतलब क्या होगा, हमारा डायमीटर ऑफ विड्थ कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, डायमीटर कितना है हमारे पास 48 मीटर, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 24 मीटर, हाइट इज 7 मीटर। अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं ना, इसकी स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। ओके, जिससे जो हमारा कोन बनेगा ना, इसकी ये हम स्लांट हाइट L निकाल लेते हैं, जिससे हमको CS से निकालने में, कर्व सरफेस एरिया निकालने में ईजी होगा। तो आप स्लांट हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ गिवन है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, so it is 576 plus 49 is 625। ऑब्वियसली ये हमारा होता है 25 का रूट। तो अभी हमको स्लांट हाइट भी मिल गई, हमारे पास H भी है, हमारे पास R भी है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट CSA। CSA इज कर्व सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ उसको। कर्व सरफेस एरिया इज पाई RL, so it is 22/7 into 24 into 25, so it is 13200/7। क्लियर है? तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकला। अब देखिए, लेट द लेंथ ऑफ कैनवस बी L, ओके, एरिया ऑफ कैनवस नीडेड विदाउट वेस्टेज इज, अब हमको क्या करना होगा, इस कैनवस का एरिया निकालना होगा। अभी कैनवस किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी। ओके, तो हमको बी नहीं दिया है, हमको सिर्फ क्या दिया हुआ है, हमको विड्थ दिया हुआ है, हमको लेंथ नहीं दिया है। तो अब सेकंड चीज हम क्या करेंगे, इस लेंथ को हम L सपोज करेंगे, दिस वी हैव। क्लियर है? लेट लेंथ ऑफ कैनवस बी L, एरिया ऑफ, therefore area of canvas is equal to 1.5 into L। आप देखिए क्या बोल रहा है, एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया होगा ना, तो मतलब दिस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू कौन का, हमारा CSA। क्लियर है? तो हमारा इसका एरिया कितना है 1.5 L इज इक्वल टू व्हाट वी हैव 13200
अपॉन 7, सो L विल बी 1257.14। आप देखिए क्या बोल रहा है, 10% का वेस्टेज भी हो रहा है। ओके, जो भी बन रहा है तो मतलब ये पूरा रेक्टेंगल यूज़ नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है, 10% का वेस्टेज। अभी तो हमने पूरा रेक्टेंगल ले लिया ना, तो अभी इसका 10% हम वेस्टेज निकालेंगे। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि वेस्टेज किस पहले कैसा होगा। सिंस 10% ऑफ वेस्टेड कैनवस इज कितना होगा, 1.1 इंटू 1257.14, इट इज़ अराउंड 1382.85। नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना पर मीटर है, तो 24 पर मीटर है। तो उस तरीके से हम इसका कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवस 1382.85 multiplied by 24, so it will be 33,188.4, अराउंड इतना रुपीज़ आएगा कॉस्ट ऑफ कैनवस। ओके, तो दिस इज योर वन आंसर। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस radius is 6 centimeter is melted and recast into identical cone, each of height 2 centimeter and diameter 1 centimeter. Find the number of cones. समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने सिलेंडर में भी किया था। आपको याद होगा हमने सिलेंडर में भी सेम क्वेश्चन किया था कि एक सॉलिड सिलेंडर था, उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके रिकास्ट करके छोटे छोटे से अलग अलग सिलेंडर बनाए थे। वैसे ही ये हमारे पास एक सॉलिड कोन है, इसको मेल्ट किया है, इस कोन को मेल्ट करके छोटे छोटे से कोन बनाने हैं। अब हमको पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। ओके, वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमारा वॉल्यूम ऑफ लार्ज कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली तो देखिए सॉल्व करके हमारा ये क्या आ जाएगा। हमको यहाँ पे नंबर नहीं फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट की हाइट और वो कितनी है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे, 1/3 पाई, पाई को हम पाई रहने देते हैं, इट बिकम ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं लार्ज का। हमको क्या दिया हुआ है, 6 स्क्वायर 8, सो इट विल बी 1/3 into 36 pi is there into 8, so we have 96 pi सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये लार्ज और स्मॉल दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अब क्या है, फॉर द स्मॉलर आइडेंटिकल कोन हाइट कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो वैसे ही हम स्मॉलर आइडेंटिकल कोन का भी निकाल लेते हैं। नाउ अब देखिए हमको स्मॉलर कोन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम स्मॉल कोन की हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसका सेम फॉर्मूला हमने लिखा जैसा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका भी हमको रेडियस और हाइट गिवन है तो हम उसको सबको पुट कर लेते हैं। सो इट विल बी 1/3 पाई 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट विल बी 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए वो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे। तो फॉर नंबर ऑफ कोन्स व्हाट वी डू, वॉल्यूम ऑफ लार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज 96 पाई अपॉन 0.5/3, सॉरी 3 पाई, पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 96 into 3 multiplied by 0.5,
सो इट इज़ 576। ओके, तो स्मॉल कितने कोन बन जाएंगे हमारे पास? 576 नंबर ऑफ स्मॉलर कोन कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ लार्ज कोन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 क्या कह रहा है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट रेडियस वॉल्यूम। ठीक है, पाई भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है 3.14। जब नहीं दिया होता है वी कैन टेक एनीथिंग, बट इट इज गिवन सो वी हैव टू टेक दिस वन ओनली। क्लियर है? अभी बच्चा देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? टीएसए टोटल सरफेस एरिया की यहाँ बात करें। यहाँ हमको कर्व सरफेस एरिया को कंसिडर नहीं करना है, हमको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करना है। आपको मैंने बार बार बताया था कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन होता है। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया और नीचे जो हमारा सर्कुलर पार्ट होता है ये दोनों आपस में इंक्लूड होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? TSA इज इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल। ओके, अब यहाँ पे हमको सब कुछ गिवन है। TSA हमको दिया हुआ है 90 पाई इज इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल इज गिवन। स्लांट हाइट हमको गिवन है, स्लांट हाइट इज 13। क्लियर है? तो जो हमको गिवन है उसको जस्ट मैंने पुट किया है, कुछ और नहीं किया है। पाई से पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 9t इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है आपको? ये एक फॉर्मूला, एक हमारा कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मिडिल टर्म एक्सपेक्ट करेंगे तो बहुत ईजिली हमको समझ में आ जाएगा इसको। तो अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमको क्या करना है कि ये 90 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, साथ ही साथ माइनस करने के बाद हमारा 13 आना चाहिए। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे? आर स्क्वायर, इसका हम जस्ट मिडिल टर्म जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 9t इज इक्वल टू 0। आर वी टेक कॉमन, आर प्लस 18 माइनस 5 वी टेक कॉमन, आर प्लस 18। सो आर प्लस 18 एंड आर माइनस 5, ये दोनों क्या होंगे? हमारा रेडियस। अब रेडियस जो है नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए आर इज 5। रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा? यहाँ पे रेडियस हमारा आ जाएगा 5। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे। बच्चा देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है और थोड़ा ध्यान से समझते जाएंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स भी क्लियर होते जाएंगे। यहाँ तक बन रहा है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या बोल रहा है। अब हमको क्या करना है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन। हमको क्या निकालना है? कोन की हाइट निकालनी है। ये हमारा कोन है तो कोन की हमको ये निकालनी है। तो वी हैव दिस, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसकी हाइट निकालने के लिए हम सिंपली अपना पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144, एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट भी निकल आई। क्लियर है? ये हमको हाइट निकल गई। अब हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हमको क्वेश्चन में और क्या बोल रहा था कि रेडियस निकालना था, साथ ही साथ वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम को ही निकालने के लिए हमने हाइट को फाइंड आउट किया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारा? वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई हमको बोला है 13.14 लेने के लिए, तो वी हैव टू टेक ओनली दैट वन, 12। So we have 1/3 into 3.14 into 5 का स्क्वायर 25 multiplied by 12. So we have 3.14 into 25 into 4. मैंने इन दोनों को कट कर दिया। Now वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें पूछी थी, एक तो वॉल्यूम पूछ रहा था और दूसरा हमको क्या निकालना था? रेडियस निकालना था। दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चूँकि 14 क्वेश्चन ही हैं तो आज हम कोशिश करेंगे आज के वीडियो में ये क्वेश्चंस को ख़त्म करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल सॉलिड इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज इतना। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ओके, अभी आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बेस का भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको CS से फाइंड आउट करना है। तो आप इन दोनों की हेल्प से ईजिली R और H फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिर्फ अगर R फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके थ्रू ईजिली आपको स्लांट हाइट मिल जाएगी। स्लांट हाइट मिलते ही आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलता है ना, आपको दिमाग में सोच लेना है कि जो फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको फॉर्मूले से रिलेटेड रिक्वायर्ड है और उसके बाद ही उसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए बेटा इसमें क्या बोल रहा है
वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज गिवन। अब हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 38.5। क्लियर है, देख लेते हैं एक बार। नो, एरिया इज 38 एंड वॉल्यूम इज 154। वॉल्यूम इज 154 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया इज 38.5। अब देखिए, हम जब कोन बनाते हैं तो कोन में आपको मैंने बार बार क्या बताया था कि कोन में हमारा क्या होता है, एक तो इसका एरिया होता है, ठीक, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमारा क्या होता है, ये इसका एरिया होता है। ये दो चीज़ों का को कंसिडर किया होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इज गिवन बाय एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस मतलब जो सर्कुलर पार्ट है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ बेस दैट इज सर्कुलर पार्ट, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हमको कितना दिया हुआ है, 38.5 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर, अगर हम पाई को 22 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 38.5 इंटू 7/22। सो इट इज 12.25 मल्टीप्लाइड बाय is equal to R. So R will be 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको R अगर मिल गया और हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक H, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है उसको हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमको इसमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक। वॉल्यूम किस तरीके से होता है, जितना उसका स्पेस होता है वॉल्यूम को हम ये भी चीज़ बोलते हैं ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम को हम एक और तरीके से, वॉल्यूम का एक तो हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एक हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज 154, एरिया ऑफ बेस इज ऑल्सो गिवन, एरिया ऑफ बेस इज 38.5 इंटू हाइट। क्लियर है, उतना ही समान आएगा ना, अगर ये हमारा कोनिकल है तो जितना बेस और हाइट होगा उतनी चीज़ों को तो हम इस कंटेनर में डाल सकते हैं ना, तो उस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये बच्चे ये वॉल्यूम का ही फॉर्मूला होता है और वॉल्यूम के इस फॉर्मूले की जगह हम इसको भी रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको चूँकि ये दिया हुआ है, नीचे का बेस कितना है वो गिवन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। क्लियर है, अभी देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट H 154/38.5. So H will be 4 centimeter. Now we have H, we have R, so we can easily find out L. अब हम easily L find out कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा L कितना आएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so we have 28.25. So L is equal to under root 28.25. So it will be 5.315 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ वी हैव L ऑल्सो, तो हम अब CS से फाइंड आउट कर सकते हैं। CS से फॉर्मूला इज पाई आर एल, पाई इज 22/7, 3.5 इंटू 5.315, so it will be 11 into 5.315, so it is 58.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारा क्या आ गया, CS से आ गया, जो हमको एक्चुअल में फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू सी कि हमको क्या क्या चीज़ें जो फाइंड आउट करने को दिया उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और पूरा फोकस करना है उसी पर कि उस चीज़ों को हम किस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है इस एक्सरसाइज का। वो है, देखिए, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन inverted cone is filled with water to the brim. Its height is 32 centimeter and diameter of the base is 25.2 centimeter. 6 equal solid cones are dropped in it so that they can fully submerge. As the result, 1/4 of water in the original cone overflow. Okay. अभी आपको देखिए जो 6 सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो कितना है, 1/4 ऑफ वाटर के वॉल्यूम के। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन सबमर्ज, हर एक वॉल्यूम
कोन का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन को कितना घुमा कर दिया है, कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना। क्वेश्चन देख के हमको लग रहा है वो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत लेंथी इसका कैलकुलेशन होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कैलकुलेशन बड़ा ईजी है। देखिए हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमको हाइट दी हुई है, वी हैव हाइट 32 सेंटीमीटर, वी हैव डायमीटर 25.2 सेंटीमीटर, सो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम किसका निकाल लेते हैं हम, सबसे पहले वाटर का निकाल लेते हैं। ओके, कितना पानी बाहर उसमें डाल रहे हैं हम, पाई 12.6 स्क्वायर इंटू 32, नाउ वी हैव 1693.44 पाई, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, कितना वाटर ओवरफ्लो हुआ, 1/4 वाटर ओवरफ्लो है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या चीज़ निकाल रहे हैं हम, ओवरफ्लो। अब जितना ओवरफ्लो हुआ उतना ही हमारा जो हमने छोटे छोटे उसको डाले हैं ना, जैसे देखिए इसमें आपको कह क्या रहा है, ऐसा एक बड़ा सा कोन था, उसमें क्या हो गया ना, बहुत सारे छोटे छोटे कोन्स को इस तरीके से सबमर्ज किया गया। हमको क्या करना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट कि इन जो छोटे कोन को किया ना, तो उससे कितना, उसका कितना वॉल्यूम था, जितना वाटर बाहर फ्लो किया उतना ही वॉल्यूम होगा, उतना ही चीज़ें अंदर हमने डाली होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा निकल के आ गया ना, कितना है वॉल्यूम ऑफ वाटर 1693.44, तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1693.44 पाई, सो इट इज़ 423.36 पाई। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी इसमें क्या है, नेक्स्ट चीज़ जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 सॉलिड कोन्स, कितने कोन्स गए थे अंदर, 6 कोन्स गए थे अगर, तो 6 कोन्स का टोटल वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। ओके, और अलग अलग कोन का फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारा कितना आ गया, ये हमारे टोटल इतना वाटर बाहर आया, मतलब टोटल वॉल्यूम जो 6 टोटल कोन से सबके वॉल्यूम इतने आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया ना अपॉन कितना 6, क्योंकि क्वेश्चन हमको बता रहा है ना कि हमने 6 कोन को अंदर डाला, तो ये कितना आ जाएगा 70.56 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो इतना एक वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम था जो कि सबमर्ज किया। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ बेस फ्लोर इज 154 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस करना है, हाइट करना है, लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर द कॉनिकल। अब देखिए जहाँ जहाँ पे आपको लेंथ निकालने को बोल रहा है वहाँ हर जगह ना आपको सेम चीज़ें ही यूज़ करनी है। इसके पहले भी जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको क्या देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ कैनवस निकालने को बोल रहा था, इसके पहले भी ना हमको किसी एक क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ, तो जहाँ भी आपको लेंथ बोल रहा है ना वहाँ पे आपको सेम तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यू हैव टू कीप समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर माइंड। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रेडियस किसका निकालना है, हमको कौन का रेडियस निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्लोर ऑफ कोनिकल टेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है हमको, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये कोन है, कोन का बेस कैसा होता है, कोन का बेस इज सर्कुलर ना, तो वी कैन राइट लाइक दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, area is given 154, 22/7 into r square, so we can easily find out r is our radius, so what we do 154 multiplied by 7/22, so we have r square is equal to 49 और r is equal to 7। तो ये तो हमारी पहली चीज़ निकल के आ गई, रेडियस हमको निकल गया। अब सेकंड हमको क्या बोल रहा है, सेकंड हमको क्या कह रहा है कि हाइट निकालना है। अभी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज गिवन, क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 1232, सो हम यहाँ पे उसको सीधा यूज़ कर लेंगे, वॉल्यूम इज 1232 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर वी हैड फाइंड आउट, सो वी राइट एच। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे,
So we have h is equal to 1232 multiplied by 3 upon 154. So we have h is equal to 8 into 3 is equal to 24 मीटर. अब हमको बोल रहे हैं कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा उसको कवर करने के लिए. ठीक है, लेंथ ऑफ कैनवस हमको बोल रहा है कोनिकल टेन को कवर करने के लिए. अब लेंथ ऑफ कैनवस के लिए हमको क्या करना होगा, हमको उसके लिए पता करना है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, लेंथ ऑफ कैनवस के लिए हमको क्या करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए होगा हमको स्लांट हाइट. तो हम एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर है? वेल, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. सो वी हैव 49 प्लस 576 625 इज इक्वल टू 25 मीटर. तो हमको स्लांट हाइट मिल गई. नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट सी एस सी इज आवर कर्व सरफेस एरिया इंटू 7 इंटू 25, 22 into 25, this 7 is cancelled, so we have 550 meter square. This is what? This is our CSA. Now the canvas has a width of 2 meter. The area of the canvas is also given by. अभी हमको एरिया मिल गया है. अब हमको क्या बोल रहा है, विड्थ कितना है, 2 मीटर का. नाउ हम इसको इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. एरिया वी हैव 550, L into B is given, this is 2, so L is equal to 550 upon 2, that is 275 मीटर. तो हमको क्या था, लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड. तो लेंथ कितना आएगा कैनवस का, 275. हमको एरिया नहीं पूछ रहा था, उसका क्या पूछ रहा था, हमको लेंथ, किस लेंथ का कैनवस रिक्वायर्ड है. तो लेंथ होगा हमारा 275 मीटर. क्लियर है? देखिए ये हमारा थर्ड चीज़ थी जो हमको फाइंड आउट करनी थी. सबसे पहले तो हमको क्या बोल रहे थे, सबसे पहले हमको रेडियस फाइंड आउट करना था. देन उसके बाद हमको क्या कह रहा था, सेकंड चीज़ वी हैव टू फाइंड आउट इज हाइट एंड थर्ड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इज लेंथ. तो तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लिया है. नाउ दिस इज ओवर ऑफ कोन एक्सरसाइज 20B. ये ICSE का बेसिकली बुक में फॉलो कर रही हूँ, बट देयर इज़ नथिंग लाइक ICSE CBSE. हर एक कोर्स में सेम तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सेम तरीके का सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न भी सेम होता है. तो आप कोई भी बुक को फॉलो करिए, बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख के इनको ऑब्जर्व करिए और उसके बाद इन टेक्निक्स को अपने क्वेश्चंस में लगाइए. स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट में लिखिए. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर सॉल्यूशन. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.